अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। रमज़ान का महीना है और जहां हमने देखा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से हम ये देख रहे थे कि शायद पेट्रोल की कीमतों में कोई रिलीफ हमें मिल जाता रमज़ान के अंदर, लेकिन उल्टा रिलीफ तो दिया नहीं गया, लेकिन उसके अंदर 5 रुपये उसकी कीमतें बढ़ा दी गई। अब जवाज़ ये बनता है कि शहर के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर हों, प्राइस ब्यूरो के लोग हों, तमाम वो इदारे जिनको CM साहब की हिदायत दे दी गई है कि जनाब प्राइस को कंट्रोल करना है, फ्रूट और सब्ज़ी की कीमतों को देखना है, साथ साथ तमाम अजनास की कीमतों को देखना है कि उसके ऊपर जो है वो मुनाफाखोरी नहीं की जाए। लेकिन क्या करें, लोग मजबूर हैं। इस वक्त जहां हमने आपको एक प्रोग्राम सब्ज़ी मंडी से करके दिया था, उस वक्त की कीमतों में और आज की कीमतों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ चुका है। केले की कीमत जो है वो 300 से 400 रुपये दर्जन पे जा पहुंची है। सेब की बात करें तो 500 से 600 रुपये वाला लाल सेब इस वक्त मिल रहा है, जो कि ईरानी सेब है, और कीनू भी 500 से 600 रुपये, और इसी तरीके से दर्जा ब दर्जा जो है इसके पैसे बढ़ा दिए गए। लेकिन इदारे मुतारिक हैं, और कमिश्नर कराची हो या CM की हिदायत हो, स्पेशल असिस्टेंट टू CM जो हमारे साथ अक्सर प्रोग्राम में आप देखते हैं, उस्मान गनी साहब भी मुतारिक हैं, उनको भी हिदायत मिल गई है। कमिश्नर कराची ने तमाम ACs को इस वक्त हिदायत दे दी है कि प्राइस लिस्ट के हिसाब से तमाम फ्रूट और सब्ज़ियाँ बिकनी चाहिए। उसके लिए भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जो नहीं बेचते तो फिर उनकी बोली लगवा दी जाती है, जैसे आप ये देख रहे हैं, और प्राइस लिस्ट के हिसाब से आवाम को रिलीफ देने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज देखते हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं दौरा जी, बादराबाद थाने का ये इलाका है। असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ होंगी, प्राइस ब्यूरो के लोग हमारे साथ होंगे, स्पेशल असिस्टेंट टू CM उस्मान गनी साहब एक बार फिर हमारे साथ होंगे, और आज हम ये प्रोग्राम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो है वो मुनाफाखोरी की जा रही है और लोगों की जेब से पैसे निकाले जा रहे हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़, जहाँ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त अब प्राइस ब्यूरो, साथ स्पेशल असिस्टेंट टू CM उस्मान गनी साहब, साथ असिस्टेंट कमिश्नर जवेरिया फ़िरोज़ाबाद, बादराबाद फ़िरोज़ाबाद, वो भी यहाँ मौजूद हैं इस वक्त, और प्राइस पूछे जा रहे हैं। और इस वक्त चीज़ों के हवाले से जो रमज़ान में आवाम को रिलीफ देने की जो टास्क है, उसके लिए तमाम लोग अब मुतारिक हैं। जैसे हमने आपको पहले भी प्रोग्राम्स किए, और ये रमज़ान के प्रोग्राम हमने कहा इसी के ऊपर होंगे। आज हम इस वक्त दौरा जी की मार्केट में मौजूद हैं। जनाब वही मसला जो वेट का हम हर जगह दिखाते हैं, ये चटांग और पाव को मिलाने के चक्कर के अंदर टेप लगी हुई है। सर ये उस्मान साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर लास्ट एक और मीटिंग हंगामी तौर पे CM साहब ने आपको बुलाया, क्या हुआ है, अब क्या हिदायत है वाज़े रमज़ान के अंदर इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चीफ मिनिस्टर ने जो हिदायतें दी हैं उसी के मुताबिक हम आज यहाँ बाज़ार आए हुए हैं। और आप देख रहे हो अभी आलू का रेट जो पूछा वो 23 रुपये का है, ठीक है, 23 का, और ये 30 दे रहे हैं, जबकि आलू भी 30 का दे रहे हैं, 30 का दे रहे हैं, 7 रुपया मतलब 1 केजी पे ले रहे हैं ना, ये ज़्यादा। और फिर और अभी फाइन करते हैं उसको। सोने पे सुहागा, वो जो वज़न का हमारा मसला है, आपको दिखाया ना मैंने, पहले भी दिखाया। ये मुसलसल कांटे के अंदर कभी पत्थर बंधे होते हैं, कहीं क्या बंधा होता है। मेरे ख्याल हम लोग ने अगले हफ्ते में रमज़ान से पहले 30 या 35 कांटे जब्त किए हमने। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये देखे, ये अल्लाह को जवाब देना, ये जो करते हैं। फिर बोलते हैं, पब्लिक बोलती है कि आप तकलीफ़ देते हो। तकलीफ़ ये आवाम को दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब खुद, आप जब हम गए वहाँ पता पड़ा पहले ही उन्होंने रेट किया हुआ है, और माशाल्लाह अभी हमारे साथ हैं। ठीक है, यहाँ तो ये मल्टीपल मार्केट है, इसके अंदर तमाम चीज़ें। चलें शुरू करते हैं, चलें। असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद हैं, और पहले भी वो यहाँ पे अभी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। ज़रा इनसे भी जान लेते हैं कि जो इस वक्त ये आटे का चक्की और ये तमाम चीज़ें, ज़रा उससे पूछ लेते हैं। यहाँ पे अब ये आए हैं, ज़रा ये भी देख लेते हैं, यहाँ पूछते हैं रेट। अब ये रेट लिस्ट के हिसाब से ये 2 चक्की भी हैं, और यहाँ पे ये साहब से अब ये पूछेंगे कि आखिर यहाँ ये आटा क्या था दे रहे हैं? 150 रुपये किलो। अभी बंदा यहाँ पूछ के गया है, उसको 170 रुपये का रेट दिया। चलें जी, कांटा भी चेक कर लिया जाए तो अच्छा है। ब्यूरो कांटा वेट चेक करो, चलें वेट चेक करें, कांटा चेक करें। चलें। अब ज़रा देखते हैं कि
सर्टिफिकेट कांटे का वो भी चेक हो रहा है और साथ ही सही है कांटा। फाइन्स भी कर रहे हैं ठीक और है। साथ साथ अभी हम पीछे मार्केट में वी वर देयर फॉर अबाउट एन आवर, तो हमने वहाँ पे ऑक्शन भी करवाई है गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट्स पे। जितने भी लोग वहाँ हैं हम उनसे कह रहे हैं कि आके लें गवर्नमेंट रेट्स पे, और फाइन्स भी कर रहे हैं और एक कंप्लेंट सेल भी इस्टेब्लिश किया है कि अगर इनमें से भी कोई महंगा देते हैं तो उसमें कंप्लेंट करें। ठीक, तो ये जब फाइन हो जाएगा तो ये कैसे होगा कि यकीन कि दोबारा इसी प्राइस पे ये बेचेंगे या नहीं हम लोगों बेचेंगे? से कह रहे हैं कि अगर ये नहीं देते तो हमें बताएं, इसीलिए साथ में हमने कंप्लेंट सेल इस्टेब्लिश। ठीक हो गया, चलें जी। तो अभी क्या फ़ाइन किया है इनको? जो है ना तो अभी कितने का फ़ाइन हुआ है सर? अभी कर रहे हैं। अगर हम कितने? फ्रूट चाहिए। यूज़ ज़्यादा ना करें तो जी फ्रूट ज़्यादा यूज़ ना करें। अगर ये आवाम के ऊपर है। हाँ, डिमांड बढ़ रही है। चाहे बात सारी यही है कि डिमांड पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि पूरे सऊदीया में पब्लिक 40 लाख आदमी जाते हैं उमरा करने, ठीक है ना? बिल्कुल अब ऐसे। एक भी आदमी बताए कोई फ्रूट खाया हो। मैं 35 साल से जा रहा हूँ। खजूर खजूर और दही ज़्यादा ज़्यादा इसके अलावा और कुछ नहीं। जमजम भी हैं। मैं 35 साल से वहीं पे जा रहा हूँ, रमज़ान होता हूँ। आप देखें कहीं भी फ्रूट नज़र आता है, अगर एक 15 दिन नहीं खाएं तो बिल्कुल है। इनको नीचे बिल्कुल नीचे आना पड़ेगा। इस बार इसको पास आपने कब करवाया गवर्नमेंट के इदारे से? जनाब कहाँ इस पे स्टैम्प्स लगती है? आपका फर्क क्यों आता है? कांटे वाला खुद आता है, फर्क क्यों आता है मेरा बाबा? आप गरीब आदमी हैं, आपको तो सोचना चाहिए कि वो भी जो लेने वाले हैं वो भी गरीब है। नहीं, आइंदा ख्याल करेंगे तो तब तक तो आप कर रहे हो उनका। आपको खुदा का खौफ नहीं है थोड़ा भी? सब कोई की बात नहीं है। अफसोस की बात होती है यार। सर अभी दूसरा लगाओ। नहीं, मेहरबानी तो सही बात है, लेकिन जो ले रहे हैं उनका क्या होगा? जो ले चुके हैं पता नहीं कितना। कितना सा फर्क है? आप सारा दिन बेचो, कितना फर्क होगा? बात सारी है दिन में कितना कितना केजी बेच रहे हैं? 60 ग्राम को भी ऊपर 2 मन का मतलब हो गया 80 किलो। 80 किलो में 6 किलो तो कचरा 7 किलो निकल तो जाए। वो तो आपके खाते का है ना, आप खाते में लेते हो। कचरा तो आप सामने वाले के डालते आइंदा हो। करेंगे, आइंदा लगा। बैग अब वही जो हम दूध वाले के पास हमेशा आते हैं, उसके बाद उनका स्केल और इनके मेजरमेंट के लिए जो वो होते हैं वो चेक किए जाते हैं। प्राइस वेट इनका चेक किया जा रहा है इस वक्त। और अब पंखा बंद करेंगे कि एयर का भी डिजिटल कांटे के अंदर थोड़ा सा अव्वल दखल होता है। और ये एक बात समझें, लिक्विड मादा जो है वो लीटर में मेजर होती है, ठोस मादा जो है वो केजी में होता केजी में। ये हमें 5वीं 6ठी जमात में पढ़ाया जाता है। जो लिक्विड है, पेट्रोल डलवाने जाते हो क्या कहते हो? 1 केजी पेट्रोल डाल दो लीटर। तो ये फिर आप केजी में कांटे से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्या लिखा हुआ है इस पे भी तो इस पे 1000 ग्राम लिखा हुआ है। ग्राम। अगर देखो ये लिखने वाले ने किया ना तो इससे आप वजन करो, ये पूरा आता है। देखें, ये 1000 मुझे केजी आता है आप ये। जोड़िया बाजार जाएंगे ना, जी, जी। वहाँ 3 किस्म के नाप मिलते हैं। अगर आपने चोरी करनी है तो आपने उसे कहना है कि मुझे सेर दे दें। आपने थोड़ी सी कम चोरी करनी है, आपने कहना है मुझे 1000 लीटर दे दें। आपने पूरा देना है 1000 ग्राम दे दें। ग्राम आपने दे दें। पूरा लेना है तो आपने कहना है मुझे लीटर। लीटर दे दें। एम्बोज हुआ होता है इसके ये ऊपर। मार्केट से आप लोग आए हो, हमें जो दूध मिल रहा है ना वो 40 केजी मिल रहा है दुकानदार को। दुकानदार कैसे बेचे वो लीटर आप कह रहे हो 42.5 किलो होता है। तो अगर आप हमें 40 केजी मिल रहा है तो हम कैसे बेचें? फिर आप लोग वही मुझे लाके खड़ा कर रहे हैं। भाई आप बोलेंगे अपनी यूनियन को कि मुझे प्रेशराइज करते हैं लीटर में बेचने का। बात बताओ, ये जो दूध का जो आपका सदर है, प्रेसिडेंट है, वही जाता है ना कमिश्नर के पास। मीटिंग कौन करता है? आपका सदर करता है। मेरी बात सुनो यहाँ पर, जो भी रेट हम मुर्गी का या जो भी है वो कमिश्नर करता है। कमिश्नर के पास आपके आदमी होते हैं खुद के जो जिम्मेदार हैं, वही ये लगाते हैं ना, हम तो नहीं लगाते ना, हम उसके ऊपर आ रहे हैं। इसलिए हमारा इसमें जिसमें आप एग्री हैं, आपकी अपनी यूनियन का मसला है। सब लोग एग्री हैं इस पे कि लीटर पे बिकेगा। हाँ, वो अब आप उन्होंने लगाया हुआ, हमने नहीं लगाया है। बात सारी ये आ गई ना, आप जब इसकी प्राइस लिस्ट निकल रही है वो लीटर के हिसाब से मिलती है ना। आपने नहीं, हमें पीछे आपने से प्राइस क्या लगाया? अच्छा चलो, हमने देखे ना 220 रुपए। 220 रुपए लगाए हुआ है हमने। लीटर वीटर कुछ नहीं लिखा है। लीटर वेटर उसमें कुछ भी नहीं होता। जब ये भी कमिश्नर ने दिया है ना, हमने तो नहीं दिया। ये भी 220 रुपए कमिश्नर ने दिया है, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। तो ये आप खुद हल करें इसका, या तो हमें लीटर से दिलवाएं आप। अच्छा,
उस्मान साहब से ये मिनिस्टर हैं कि उसके उनसे पूछते हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग खुद एग्री है ना इसके ऊपर, आपकी एसोसिएशन, हम दुकानदार हैं, क्या कर सकते हैं। अब आप इसके ऊपर आपको वो लगेगा जुर्माना, वेट का भी आपके वो सीज भी ले भी गए वो। अगर हम देखो हमें बेचना होता है 1000 ग्राम, हमारे नाप 1000 ग्राम है पूरे, हम नहीं। अच्छा देखो लीटर में पता लीटर में आता है, शेर का फर्क आता है, ज़्यादा फर्क नहीं है आपका शेर का फर्क है कि वो लीटर बन जाएगा। हाँ, जो ये 1000 ग्राम में एक शेर का फर्क है और वो आप लीटर में आ जाओगे। तो हम आपसे कह रहे हैं ना कि देखो आप सर से बात करें, देखो अब हमारा इसमें क्या कसूर है। हम जाते हैं, नाप हमारे पास है, उसमें लिखा हुआ, अगर उसमें लीटर लिखा होता है, किसी पे ग्राम लिखा होता है और वजन में पूरा आता है यहाँ पे। वो आपको यही बात समझा रहे हैं कि ये जो आप बेच रहे हो वो आप किलो के बेच रहे हो, लीटर पे बेचना है आप। किलो पे हमें मिल नहीं रहा, किलो से हमें मिल रहा है 1000 के जी, आप उसको वजन कर लें, हम उसी से बेचेंगे। अब क्या करें, हम लीटर कहाँ से लाएं? अब ये इनको चाहिए ना, गवर्नमेंट को चाहिए ना खुद उसके सेटिंग करें, हम तो खुद कंफ्यूज हो गए। अब ये एक टेक्निकल इशू है जिसके ऊपर ये बात कर रहे हैं। कह रहे हैं हमें 40 किलो दूध मिलता है तो हम किलो में बेच रहे हैं, जबकि दूध की कीमत जो है वो लीटर में होती है, क्योंकि लिक्विड का पैमाना जो है जो भी है वो लिक्विड में होता है। अब जो ये 1000 ग्राम बेच रहे हैं वो 1 किलो का दूध और 1 लीटर का तकरीबन 1 शेर का फ़र्क होता है। अब ये 1 शेर की चोरी समझें, 1 शेर का मसला समझें कि इनको मिलता किलो में। जो कमिश्नर कराची के लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी ये वज़न में चोरी है, जिसके ऊपर इनके जुर्माने भी होते हैं और इसके साथ साथ इनकी जो दूध नापने वाले पैमाने हैं वो अब जब्त हो गए, अब चालान भी होगा। सर क्या कहेंगे, दूध लीटर और किलो का फ़र्क आ गया है। अब ये तो आज से तो नहीं हो रहा है, ज़माने से हो रहा है, और तो अब इसको अब ठीक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों सर, निज़ाम नहीं बदले हम अपना, निज़ाम बदलने एक चोरी चली आ रही तो चोरी चलने दें। अगर यूँ करप्शन की बात करें तो आप देखें ना, इस जगह मार्केट में रेट कुछ और होंगे, आप करीमाबाद में जाएंगे वही चीज़ कुछ और रेट में मिल रही होती है। सही है। ये जो इलाकों का डिफरेंस है ये कौन ठीक करेगा? कमिश्नर ही करेंगे ना। वही कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, कर रहे हैं, हम साथ लगे और हुए हैं। आज आप जब आप लोग आए यहाँ पे तो यहाँ पे गोश्त 1600 रुपए का 1700 का मिल रहा है, जब आप नहीं होंगे तो वही हमें 2000 का मिल रहा होगा। तो ये तो रोजाना चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। सर अभी आवाज़ लगाए, कोई सामने भी तो नहीं आता तो ना। सामने तो आवाम को आपको पता है ना, आने का कोई फायदा ही नहीं है। वो देखते हैं हम आएंगे तो ठीक हो जाएंगे, नहीं होंगे तो वैसे का वैसे ही निजाम चलेगा। एक दिन की तो बात नहीं ना। अच्छा अब जो बेच रहे, अच्छा बात सुन, अच्छा मेरी एक बात सुन, नहीं मेरी एक बात सुने, आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग, अब रोज हर आदमी के सर पे डंडा रख के तो नहीं बैठा जा सकता ना, ये हर आदमी के ऊपर, ये तो अपनी खुद एहतसाबी भी बेचने वाले को भी तो होनी चाहिए। ये निज़ाम बदली करने के लिए आ रहे हैं, सिर्फ क्या चालान लगाने। तो रोडों का निज़ाम बना हुआ है, तो रोडों का निज़ाम बना हुआ है, उसको कौन बदली करेगा? जो ऊपर करप्शन हो रहा है हाई लेवल पे, उसको कौन पकड़ेगा? रोडों का निज़ाम से मुराद क्या है? थोड़ा ऊपर तो आए, उसको कौन? रोडों का निज़ाम किस चीज़ का कह रहे हैं? पूरे कराची के हालात को आप देखेंगे, क्या हालत है। सही है। ये करप्शन गाड़ी उनको कौन पकड़ेगा? ये मुझे बताएं। आप इन छोटे लोगों को पकड़ के क्या करेंगे जो हाई लेवल पे बैठे हुए हैं, ऊपर लेवल पे बैठे हैं? आप कहें तो कुछ नाम भी दे दूं मैं। नाम देने की जरूरत कैसे, आपने बोल दिया वही काफी लोग समझ लेते हैं। करप्शन हो रहा है तो रमजान के महीने में हम टोपी लगा लेते हैं, बाकी 11 महीने हम जो कर रहे हैं वो हमें भी पता है। अल्लाह ही हमारे लिए आसानी करे। अब बात आप जो कह रहे हैं ना, अब मैं जो कह रहा हूँ, देखिए मेरी बात समझे, ये तमाम लोग जो है ना हमारे में से ही ना, इसी माशरे का हिस्सा है ना। आज मीडिया भी जो कह रहा है, आज कह रहा है ना 11 महीने जो हो रहा था, तो क्यों हम तो सर 12 महीने निकले। मैं बुढ़ा हो गया ये चीखते हर रमजान में। आप 12 महीने निकले, हम 12 महीने निकलते हैं कि कमिश्नर की लिस्ट निकलती है, कोई नहीं मानता। सर हम मानने को भी तो तैयार नहीं ना। ये भाई जो आसमान से थोड़ी उतरा, हम में से ही है ना, हम में से ही है ये आदमी भी। सबसे पहले माशरा ही हमारा ऐसा हो गया। ये चोरी नहीं करना, ये चोरी इससे ऊपर जो है ना वो चोरी कर रहे हैं, और इससे ऊपर जो बैठे हुए हैं वो चोरी कर रहे हैं। और सबसे पहले हमारी जो गवर्नमेंट है वो चोरी कर रही है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो चोरी कर रही है। गवर्नमेंट सही हो जाए तो हम सही हो जाए। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, रमज़ान से पहले मैं सब्ज़ी मंडी गया, कीनू की पेटी 600 रुपये में मुझे 5 दर्जन मिल रही थी। तो गवर्नमेंट ने कहाँ बोला है कि तुम जाके बाजार में उसको 500 रुपये दर्जन में बेचो? नहीं बोला। तो ये मेरा फेल है या गवर्नमेंट का फेल है? मेरा मैं करप्ट हूँ। मैं करप्ट हूँ ना। कौन है?
मेरा ये प्रोग्राम पड़ा हुआ है कि मैं रमज़ान से 3 दिन पहले गया और आज वही सर, आज तक आप किसी क्लिनिक में गए किसी कोर्ट में गए कि वहाँ की जो पीछे डॉक्टर ले रहा है, जो कर रहा है, जो दवाएं दे रहा है, कि आधे की दवाएं तो बाहर की लिखता है मेडिकल, कोई किसी ने इस चीज़ पे आवाज़ उठाने की कोशिश की? हम कहते हैं कि सब ठीक, हम तक हमारी जो उम्र सर मैं यही तो आप कह रहे हैं ना, कोई फायदा नहीं। मैं आपसे जरा इसलिए कर रहा हूँ कि ये निज़ाम अब हमने बदलना है। अब 77 साल हमने चला लिया, ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। बदलने के लिए पहले ऊपर से आप आए, ऊपर से मैदान आप में नीचे से नहीं आए, आप ऊपर से आए। सर हम सही हो जाएंगे, ऊपर वाले खुद सही ले आएंगे। सर देखिए, कुरान में भी ये बात वाज़ेह हो चुकी है, जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। तो बस आवाम सुधर जाए, हुक्मरान खुद सुधर जाएंगे। यार 10,000 बात आ रही है। जो भी चालान मारते अरे ये मैं इसकी बात, मैं एक जर्नल बात कर रहा हूँ। ये 1000 जिसको उठाए वो ऐसे ये निकले। लोग आते कब है? जब शाबान रमजान है। सर रिलीफ इसी में चाहिए ना। एक गरीब आदमी ये सोचता है कि 12 महीने के अंदर अगर वो उसको त्योहारों में ही फ्रूट खा ले। इस्लामाबाद से आया हूँ, पंजाब में जो कानून है वहाँ पे चेक एंड बैलेंस है, चीज़ें रेटों में मिल रही है, फर्क। हम ये नहीं कहते सिंध को रो रहे हैं, सिंध में हो रहा है। चेक एंड बैलेंस पूरा साल आप करें, माने सिंध में हो रहा है। पूरा साल करें, हमें एक चाहिए दिन ना इस करें। देखिए एक दिन आपने किया कोई बात नहीं, अब ये अपने टाइम से ठीक कर लेगा। अब फिर क्या होता है जब हमारे तक यहाँ, ये नारा फिर हमारे यहाँ होता है कि वो जो आपको जब तक ये नारा लगे भुट्टो जिंदा है, नहीं होता देगा। ठीक हो गया जनाब, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वक्त देने के लिए। यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक ले लीजिए, फिर और दूसरे इलाके से चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कमिश्नर कराची और CM की हदायत के ऊपर जो काम हो रहा है। ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। आज करिश्मा ये है कि हर चीज़ कायदे के मुताबिक और लिस्टों के मुताबिक बिक रही है। आज काफ़ी अरसे बाद ऐसा हुआ है कि जिस मार्केट में हम आए हैं वहाँ पे हर चीज़ हमें देखने के साथ ही जो है वो लिस्टें अब सबको याद हो गई हैं और देखते ही बोल देते हैं जनाब हम तो 140 रुपये आटा और 100 गोश्त जो है मुर्गी का वो 500 रुपये में बेच रहे हैं। और यही इस वक्त हमें होता हुआ नज़र आया। एक मोहम्मद अली सोसाइटी आ गए, यहाँ हम पहले भी आए थे। ये पहले इनसे बहुत दफ़ा वार्निंग हो चुकी है और ये सुपर स्टोर है, इनकी ग्रॉसरी, इनकी चीज़ें, इनके ऊपर पहले भी बात की गई थी और पहले उस्मान गनी साहब के साथ ही हम यहाँ आए थे और तमाम चीज़ें इनसे पूछी गई थी। इनके पास पहले भी वेट स्केल नहीं था और सर ने बड़ा इनके ऊपर उस वक्त वार्निंग्स भी दी हैं। बहुत दफ़ा यहाँ आ चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा अब क्या हो रहा है सर? क्या हुआ, क्या पाया गया? अब जो करना चाहिए वो करना पड़ेगा। जो आवाम को तकलीफ दे रहे हैं हम इनको तकलीफ देंगे। रेट्स का फ़र्क बहुत फ़र्क है ना। VIP मार्केट है ना, आपको हमेशा मैंने बताया ये मार्केट अलग है। यहाँ लोग खुशी से पैसे देने को तैयार वो खुशी से तो देते हैं, लेकिन सब तो एक जैसे तो नहीं होते हैं ना। सब इतनी कमाई वाले तो नहीं होते, सब बराबर तो नहीं होते हैं। हैं। यहाँ KDA के लोग आते हैं और सब इसी तरह रेट पे यहाँ अपनी खुशी से चाहे लेके जाते हैं। एरिया के हों या किसी और डिपार्ट से हों, लेकिन कोई इंसानियत भी तो कोई चीज़ होती है नहीं होती है। अगर वो एक आदमी 100 लाख रुपया कमाता है, 25,000 कमाता है, वो 25,000 वाला क्या करेगा? हमें तो उनको भी देखना है ना, हमारे तो सब बराबर हैं। और ये जो आप देख रहे हो कराची पूरे में मेरे ख्याल है असिस्टेंट कमिश्नर DC खुद निकले हुए हैं। मिनिस्टर देखो खुद आपके सामने निकला हुआ है। क्यों निकले हुए? आवाम के लिए। सर मसला सारा फिर उस्मान साहब वही आ जाता है, अभी जुर्माने करें। यहाँ आप 2-3 दफ़ा हो चुके, लेकिन सुधरने को लोग वार्निंग तैयार भी नहीं। थी। हर कुछ कर चुके हैं, पहले भी हम आपके साथ यहाँ आए थे, याद है आपको? हाँ हाँ मुझे याद है। और लेकिन फिर वही चीज़ें वहीं की वहीं, क्या कर सकते हैं? अब इसमें देखे मैं पहले भी मैंने कहा कि आवाम जब तक हमारा साथ नहीं देगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। असल चीज़ ताकत होती है आवाम। वो हमारे साथ अगर तावन करेगी तो हमारा खुद ब खुद सही हो जाएगा। अगर ये चावल सब पता है कि रेट लिखा हुआ इतने की है तो इतने की लेनी है, आपको क्यों लेंगे आप उतने की? तो मैडम इसमें देखें क्वालिटी का फ़र्क है चीज़ों के इलाकों, तो इसमें फिर कमिश्नर कराची की जो लिस्ट है, अब वो जो चीज़ क्वालिटी के ऊपर होती है वो यहाँ पे वो लोग उस प्यार की चीज़ें मांगते हैं कि हमें A1 को पैसे देने को तैयार होते हैं, लेकिन कहते हैं हमें चीज़ अच्छी दे दो। नहीं, जो कमिश्नर साहब की रेट लिस्ट है उसके ऊपर A क्लास भी है, B क्लास भी है, दोनों क्वालिटीज़ के लिए अकाउंट फॉर किया गया है। और हम ये जो ब्रांडेड है इनका नहीं कह रहे, जो खुला है जिस तरह से चावल हैं, इस तरह की चीज़ें, उनके रेट्स की बात कर रहे हैं ना। और उसमें राइस के देयर आर 5-6 कैटेगरीज जिस पे रेट्स डिफाइन किए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही चावल के लिए रेट ले रहे हैं या एक ही रेट ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आपके सामने अभी जगह जितनी ब्रांडेड चीज़ें पड़ी हैं किसी पे हमने छेड़ा भी नहीं है। हम उन्हीं चीज़ों को छेड़ रहे हैं जिन पे मसले मसाइल चल रहे हैं। चावल है या जो है, ये वहाँ पर देखा मुर्गी का मसला चल रहा है, कहीं
क्या रेट है, कहीं 30 रुपये का फ़र्क है, कहीं 40 रुपये का फ़र्क है, तो हम वहीं जा रहे हैं। और हमने अपने फिर बता दूं कि ये हमारे नहीं है, ये इनकी यूनियनों ने फिक्स किया हुआ। चलिए जनाब, आइए, ये दूध वाले भाई एक और है मोहम्मद अली सोसाइटी के, हम पहले भी यहाँ आए थे। इनके वेट का एक मसला रहा है हाजी साहब के पास। अस्सलाम, कैसे हैं हाजी साहब, खैरियत से हैं? दूध का पैमाना कुछ सही हुआ आपका कि नहीं? वह होटल वालों का वो है दूध अभी भी रखा हुआ है हमने सर, वो रेट ही कम देते हैं हमारे पास। वो देखे, वो चेक हो रहा है आपका लीटर? हाँ, दही दूध का सारे लीटर का सारा मारो लीटर पे ही है। चले चेक कर लेते हैं। या फिर आ गए, रमज़ान है, इसके ऊपर कार्रवाइयाँ जो हैं इस वक्त सीएम साहब की हिदायत पे, उस्मान गनी साहब स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम वो उस वक्त निकले हुए हैं। और इससे पहले भी उनको ये जगह याद थी, तो आज उन्होंने कहा ज़रा देख लेते हैं कि यहाँ पे इनके पहले भी थोड़ा सा फ़र्क आया था शेयर का और लीटर का और ग्रामेज का। पैमाना जी इस दफ़ा पूरा है, ज़बरदस्त सर, लीटर जो है वो पूरा है। रेट क्या है सर? 220 गवर्नमेंट का रेट। ठीक है जी। लीटर वो दिखाइए उनका, 1 लीटर नापा है उसके, और उसके बाद उनके जो गेज स्केल के अंदर डाल के देखा और 1 लीटर पूरा आया है, तो ना पूरा है। पहले बहुत फ़र्क था, आपको पता है। वो सर होटल वाले करते मजबूर हैं हम क्या, और हमारे लानत भेजते हैं इस काम पे कि कम से तो कैद पड़ता है, ये तो हमें पता, जमातों में जाते हैं। अंडे क्या रेट? अंडों का रेट अंडा 236 ये होटल वाले भी काम आएंगे आखिरत में, आएंगे। वो मन के साथ देते, वो मन का लेते हैं। ये आपने ये वाला रेट दिखा रहे हैं 200, ऊपर क्या है? ये 2 अंडे वाले आते हैं ना, दोनों की पर्ची है ये। 236 में आपने लिया है? 236 हमें बेचना, 232 हमने लिया। अच्छा। वो इस रेट दे के जाओ। कमिश्नर साहब की लिस्ट क्या कह रही है? 208 का तो रेट है। नहीं, वो तो ये है, हमें पता नहीं था। फिर वो चले जी, अब क्या हुआ? कुछ और आज दूसरे वाले ये क्या? ओ हो। इसको दूध के अंदर शेर को डुबाया हुआ है और ऊपर इन्होंने लीटर रखा हुआ है। नहीं, होटल वालों से हमारा क्या लेना देना है? दूध के अंदर नाम रखा हुआ है, इसके अंदर से ये शेर निकला। शेर वाला जनाब, फिर वही मसला। हाजी साहब कहते हैं कि ये होटल वाले जो हैं वो कम पैसे देते हैं, तो इसलिए वो 210 का देते हैं। अब वो बोले मन का आता, मन से हमको दो। वो लीटर में और किलो में फ़र्क क्या है? 2.5 लीटर का फर्क। 250 ग्राम नहीं, वो उससे ऊपर पूरे में? वो मन जो है वो 37.5 का है, लीटर 40 का है। ऐसा आपको मैंने कितना समझा, आप बुजुर्ग हो, हमारे काबिल एहतराम हो। आप ये होटल वाला आपने पहले भी यही कहा था, आपने पहले भी यही कहा था ना। पहले कह दिया था होटल वालों का है, बाकी हम काम जी। ये तो ज्यादती है ना जो आप कर रहे हैं। हमने उस दिन आपको देख के मैं बाहर निकल गया। खत्म कर देंगे होटल वालों का आपको। मैं बाहर निकल गया इस वजह से कि आप काबिल एहतराम फिर कुरान पढ़ रहे थे। ये बातें फैलती हैं, आपकी इज्जत होती है। जो आपने वादा किया वो पक्का। बच्चे थोड़ी काम आएंगे, हमें हमारे अमाल काम आएंगे। जी हमने जाके इनके जो इसका स्केल चेक किया, इसका नाप चेक किया। लीटर वाला मिल गया? पहले लीटर वाला चेक किया, उसकी हमने बाकायदा अपने सरकारी नाप पे उसको चेक किया तो पूरा था, जो कि थैली भरी हुई थी। अच्छा, टब में अंदर जो नाप रखे हुए थे वो इन्होंने सारे चेक के लिए। उसके बाद मैंने इनको कहा, मैंने कि इसके अंदर वो नाप लेके ना लीटर वाला, जब मैंने उसके अंदर घुमाया ना, तो जो टेम्पर नाप थे वो उसने अंदर फेंके हुए थे, वो निकाले थे, जिस पर पकड़ा गया। अब इसके ऊपर फाइन हुआ 20,000। 20,000 का। अब इसको हमने पहले भी वार्निंग दी थी। अंडों के भी रेट नहीं लगाए उन्हें, अंडों के भी रेट नहीं लगाए। मुश्किल से लिया आज साहब, हमारे बुजुर्ग क्या बोले, लेकिन देखे अभी क्या बोले। देख रही हैं आप क्या क्या तरीके हो रहे हैं, किस तरीके से छुपाया जा रहा है वजन को। आपके एक्सपीरियंस में कभी ऐसा हुआ है कि स्केल छुपे हुए दूध के अंदर कौन हाथ डालता है? इस तरह तो पता भी नहीं चलता। नहीं, मेरा तो जस्ट द 5th डे है, तो देख रही हूँ, लेकिन अभी पता चला है कि ये तो हैबिचुअल हैं, तो इंशाल्लाह इन पे दोबारा इंस्पेक्शन होगी, इफ़ नीडेड तो फिर सील किया जाएगा। क्योंकि आवाम डिमांड कर रही है कि ये 1 महीना नहीं, अब हमें अगर रिलीफ देना है तो फिर पूरा साल ये कार्रवाई होनी चाहिए। तो मुसलसल चल रहे हैं, मुसलसल आपको पता है चल रहे हैं, हम रमज़ान के अलावा भी चल रहे हैं। ना कि
प्लीज़ कंप्लेन करें प्लीज़। अगर कोई रेटलेस पे नहीं बेच रहा, ऑनलाइन अवेलेबल है रेटलेस, वो देखें। अगर कोई नहीं बेच रहा प्लीज़ बताएं, अपने साथ ज़्यादती नहीं बर्दाश्त करें। कंप्लेंट सेल आप लोग सेल्स एस्टैब्लिश है वहाँ पे, कमिश्नर ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का सबके नंबर्स दिए हुए हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो। जी। अभी आपके सामने हमने वहाँ पे की है। मसला ये सर, आप लोग क्योंकि सब जानते हैं, कोई कंप्लेन इसलिए करता है कि नाम सामने आ जाता है। मुझे अगर मैं यहाँ का रिहायशी हूँ तो मुझे बार बार नहीं अभी आपके सामने एक आटे की कंप्लेंट आई थी, उसी कंप्लेंट डेस्क पे हमने उसके अगेंस्ट उनको फाइन किया है। हमें पता चला है उन्होंने ज़्यादा चार्ज किया था, तो किसी का नाम सामने नहीं आया, कुछ ऐसा नहीं है। ये अब आपके लिए जो इलाकों में कैंप लगाए गए उसमें आप कंप्लेन करें, ताकि जो जिस कीमतों पे कमिश्नर कराची ने जो लिस्ट जारी की है उसके ऊपर जी ये हमारी जो रियल लिस्ट हैं, जितनी भी रियल लिस्टें हमने कमिश्नर साहब ने इशू किए हैं नोटिफिकेशन के लिए, उनके ऊपर सारे कंप्लेन नंबर इशू लगे हुए हैं। उनका जो कमिश्नर साहब की जो कंप्लेन नंबर है व्हाट्सएप वाला 0316 0111712, और जो सरकारी नंबर है 021992034443, और टोल फ्री नंबर है 1299। अच्छा पोर्टल भी है, उस पे हम ऑनलाइन खुद चेक करते हैं डेली बेसिस पे कंप्लेंट्स। अच्छा उसमें होता है। और जो हमारा जो ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस का भी जो कंप्लेन नंबर है वो 021992444608, और व्हाट्सएप पे भी कंप्लेन कर सकते हैं 0337471604। ठीक हो गया जनाब, ये तमाम वो नंबर्स हैं जो लिस्ट पे लिखे हुए। सबसे बड़ी बात हम रिक्वेस्ट करते हैं अपनी आवाम से, हमारी जो कमिश्नर साहब ने जो बात की, असल चीज़ होती है आवाम। जब तक वो कंप्लेंट नहीं करेंगे, जब तक वो बताएंगे नहीं, तो किसी को भी इल्म नहीं होगा। हमारी कामयाबी तब होगी जब हम आवाम हमारे साथ तावन करेंगे। बस इस पे आपसे मुझे एक सवाल और है, लेकिन वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद ज़रा मैं पूछूंगा, और दोनों से और आप भी होंगी, तो ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद ज़रा मैं सवाल फिर उसके बाद करता हूँ। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आज क्योंकि हम निकले हैं, हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर वो मौजूद हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू CM उस्मान गनी साहब मौजूद हैं, प्राइस ब्यूरो के लोग मौजूद हैं। हमेशा हमारे प्रोग्राम में ये तमाम लोग शामिल होते हैं। जिस इलाके में जाते हैं वहाँ का हमारे साथ यकीनन असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद होती हैं या होती हैं, जो भी हर प्रोग्राम में हमारे साथ ऐसे ही होता है। सर अब आपसे एक सवाल ये पीछे की जो सप्लाई है जहाँ में ले रहे हैं, चाहे आप फ्रूट की बात कर लें तो फिर मंडी बनता है कि आपके साथ फिर एक मंडी का भी चक्कर होना चाहिए, और ब्यूरो वाले वहाँ ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं क्योंकि उन्होंने प्राइस देने होते हैं। कमिश्नर कराची के पास जो लिस्ट ये लेके निकलते हैं, तो फिर उसके लिए क्या करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैंने पहले भी कहा, फिर दोबारा कहूँगा, हमारे पर कोई चीज़ नहीं है। कमिश्नर के पास जो मीटिंग होती है उसमें हर, चाहे मुर्गी वाला हो, चाहे वो अंडे वाला हो, चाहे मिल्क वाला हो, कोई भी इदारा, उस सब की मीटिंग होती है। कल मैं डी मार्केट में चल रहा था और मुझे इमरजेंसी कॉल आई CM हाउस। मैं उसी वक्त पहुंचा, पूरा डिपार्ट IG वगैरह सब थे। ये ट्रांसपोर्ट के लिए भी जो तकलीफ़ होती है उसके लिए भी अर्जेंटली DIG बदली किया गया। आपने देखा कल, सिर्फ इस वजह से ट्रैफिक के लिए। और जितने भी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर सब निकले हुए हैं। आप असली वाले DIG वापस आ गए, पीरो शाह साहब वापस आ गए, जिन्होंने हमें ई चालान का सिस्टम उतारे। मिनिस्टर ही इसी चीज़ का लेवल पर सप्लाई करना, तो मेरी वादा करें ना, फिर हमें चलें पे थोक की मंडी में जो काम करना है, ताकि इन लोगों को भी तो आसानी है। दो आदमी रख दिए वहाँ पर, ये इसके 2 आदमी बिठाए। सब्जी मंडी में लास्ट प्रोग्राम करके आए हूँ, प्राइस ब्यूरो का कोई आदमी वहाँ नहीं जाता है। ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइस के ऑक्शन टाइम होता है 12 बजे पहुँचते हैं उधर, और सारी रात उधर होते हैं। नहीं जाते। आप मार्केट कमेटी के लोग जिम्मेदारान मुझे कहते हैं कि आपके बंदे फ़ोन करके रेट ले लेते हैं, वहाँ पहुँचता कोई भी। हमारे अगर जब चाहे सरप्राइज विजिट करें आप उधर होते। 15 साल हो गए धूल मिट्टी खाते हुए। ये मुझे सब पता है कि सब्जी किस टाइम बिकती है मंडी में और फ्रूट किस टाइम बिकता है। लेकिन वहाँ दो बातें और भी हैं। 1 मिनट, 2 बातें और भी हैं। एक, मंडी के अंदर ऑक्शन होता है, एक मंडी के बाहर भी ऑक्शन होता है। ये भी चेक किया आपने? नहीं, हाँ ना। वहाँ पर यही मसला हुआ। मेरी सलाहियतों पे अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा तो देखें, जब आप होते हो तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं यही बात करता हूँ ना कि यार शुक्र है आज अच्छा सिस्टम बनेगा। यही बोला है कि आप मुझे दिन में 15 दफ़ा बुलाएंगे, मैं 15 आवाम के लिए 15 दफ़ा। यार मैं तो देखो
मैं नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ, मैं मिनिस्टर किस चीज़ का हूँ। रात को सारी रात 4 बजे तक मैं सेवरेज के चक्कर में लगा रहा। ये सब पूरा स्टाफ खड़ा हुआ है, गाड़ियाँ खुद चला रहे थे, उनके साथ ये लड़के चला रहे थे। हमारी जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं हमें सप्लाई जो है वो सस्ते उस दाम में मिल जाए जो है, बस। हम ये नहीं चाहते होंगे कल की, जिस दिन वो अपना बंगलो था, उस दिन एक और लेडीज़ ने ऐसे दुपट्टा उठा के कहा, अल्लाह आप लोगों को और इज्जत दे। हमारी इससे बड़ी क्या खुशी होगी। अदर मार्केट में साथ ही थे। हाँ, आपके साथ, हाँ आप थे। लेडीज़ ने गए, हम उस में भी लेडीज़ ने क्या कहा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कितने दिन से हमें अच्छे रेट पे मिल रहा है। बताएं, ये चैलेंज है आपके लिए कि ये लोग सुधरने को तैयार नहीं, और जो मेरी इस वक्त तक जो हमने देखा है, तो आप चाहे सब्जी के प्राइस उठा लें, वो कीमत में फ्रूट मिल जाए इस महीने में, और पानी के दिनों में कहते हैं गोश्त हमें मिल जाए उन दिनों में, तो ये इसमें आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा। लोग तैयार नहीं है, आप जितने भी चलान कर लें वो चलान तवातुर हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, ये एक दिन में ऐसा निकाले नहीं, ये एक दिन में ठीक होने वाली चीज़ तो नहीं है, बट कांस्टेंट एफर्ट इंशाल्लाह हमने देखा है कि इम्प्रूवमेंट आ रही है। अभी सुबह से हम बाहर हैं, हमने पूरी मार्केट में ऑक्शन करवाई है फ्रूट्स की, सब लोगों को बुला बुला के कहा है कि आप प्लीज़ नोटिफाइड रेट्स पे लें फ्रूट्स, और फिर जब लोगों ने देखा है कि हम वहाँ खड़े हैं काफ़ी टाइम से, तो पीपल स्टार्टेड कमिंग इन। तो इस तरह है कि अगर कंटिन्यूस और कंसिस्टेंट एफर्ट रहेगी तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। थैंक यू जी। आगे चलें फिर। सर आपके ऊपर है, फिर जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों के, आप ये चेक एंड बैलेंस कर लें कि थोक बाज़ार के अंदर जो लिस्ट निकलनी है, या ख़ास करके मंडी के अंदर बैठ के मार्केट कमेटी के साथ रेट तय हो जाते हैं और फिर लिस्ट निकलती है। माने आप ये आप कह रहे हैं हो सकता है जिस टाइम आप गए हों वो अंदर फील्ड में हों, हमारा कोई दिन ऐसा नहीं होता जब स्टाफ नहीं हो। अगर आप इसी बात पे, तो मैं जो लड़के हैं ना मंडी में जिनकी ड्यूटी है, सबों के मोबाइल नंबर हैं, व्हाट्सअप है, आप आज से कल से मैं व्हाट्सअप पे उनको कॉल करना, उनको मतलब अपनी लोकेशन दे, आपको पता चल जाएगा कि हम कितने आपको सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। मैं व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ लड़कों का, आप मालूम कर लेना। डेली मंडी में होते हैं। कितने बंदे जाते हैं आके? तीन मंडी उसमें होते हैं, फ्रूट में और 3 सब्जी में। 6 लोग आपके? 6 होते हैं। जी हाँ जी, एक दिन में, एक दिन के बाद एक दिन की ड्यूटी है जी। फ्रूट जो है वो तो बिक रहा है बोली के ऊपर, और सामान जितना सब्जी है ये सब बोली पे बिकता है, तो फिर वो रेट आप लोग कैसे तय करते हैं? जब देखें, वो जब ऑक्शन होती है वही रेट लेते हैं हम, ऑक्शन के जैसे। इस वक्त भी हम जिस मार्केट में घूम रहे हैं ना, वो कहते हैं कि कोई रेट लिस्ट कहीं भी मैच नहीं करती है, तो हम सेली इस रेट में नहीं मिले तो हम कैसे बेचें? महंगा लेके सस्ता कैसे बेचें? देखें, कमिश्नर साहब ने जो उनका प्रॉफिट मार्जिन 15% डिसाइड किया हुआ है। हम फॉर एग्जांपल सेब की पेटी है, वो अगर 20 किलो की पेटी है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, बड़ी होती है, 20 किलो की पेटी है, उसके पेटी के अंदर सेब निकलता है 17 किलो फॉर एग्जांपल, उसमें कचरा वचरा निकाल के उसके अंदर दर्जावल 15 किलो, 3 किलो वो दूसरा, 2 किलो दूसरा हल्के वाला सेब निकला, उस हिसाब से कैलकुलेशन करके फिर रेट निकालते हैं। उसके ऊपर फिर 6% माशाखोर के का प्रॉफिट मार्जिन दिया जाता है, और उसके ऊपर फिर 15% रिटेल को प्रॉफिट मार्जिन दे के हम ये मार्केट में सेल, ये कमोडिटी जो सेल आउट होती हैं। अब होता ये है कि ये जो दुकानदार हैं, इनके जो मेन इशू है, ये कहते हैं हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम है, ये ज़्यादा होना चाहिए, कि ओवरहेड एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन ये ज़्यादा लगती है, तो लिहाजा ये प्रॉफिट मार्जिन कम है, और इसलिए ये आपको ये फ़र्क नज़र आता है। अगर ये प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा अगर रिवाइज़ हो जाए तो उससे भी काफ़ी बेहतरी आ जाएगी मार्केट के और मंडी के रेट में। प्रॉफिट मार्जिन यानी कि रिटेलर को ही कम करना है। रिटेलर का जो प्रॉफिट मार्जिन वो क्या 15% दिया हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन को उसको रिव्यू किया जाए, ये कम है हमारा। कमिश्नर साहब को आपने बताया? ये कमिश्नर साहब की को इन्फॉर्म किया हुआ है, देखते हैं अभी कि कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि 15% ठीक है प्रॉफिट मार्जिन, अगर उसको रिवाइज़ किया तो रमज़ान के बाद करेंगे। पॉसिबिलिटी है ऐसी। अच्छा, अब जब ये पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं अचानक रमज़ान में, हम फेडरल हुकूमत से समझ रहे थे कोई तोहफा मिलेगा, उन्होंने भी 5 रुपये बढ़ा दिए, तो वो भी तो इफेक्ट आएगा ना। तो इसमें लाजमी पेट्रोल का हर चीज़ का इम्पैक्ट आता, क्यों नहीं आता? हर चीज़ का इम्पैक्ट आता, क्यों नहीं आता है? बिल्कुल आता है। और ये सवाल सियासी आदमी से भी पूछ लूं। चलो ठीक है। तो ये एक सवाल रह गया है, ज़रा उस्मान साहब से मैं पूछना चाहूँगा। उस्मान साहब, हम उम्मीद थी कि फेडरल हुकूमत जो है वो रमज़ान से पहले कोई रिलीफ दे दे, उन्होंने तो उल्टा पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा दिए, और चैलेंज सूबाई हुकूमतों के लिए हो गया कि प्राइस कंट्रोल कर लें। अब ये कैसा मेयार होगा, फिर क्या करेंगे? देखें,
फेडरल का तो अपना एक सिस्टम है ना भाई, उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे जो बड़े हैं वही कह सकते हैं इस मामले हम जो हमारे बस में है। आप वो सवाल करें तो हम जवाब दें, क्योंकि ये हमारे बस से बाहर है। इसीलिए मैं इदारों से नहीं पूछता, आप तो चले सियासी पोर्टफोलियो रखते ये हैं। वफाक का मसला है। फिर वो मेरा सिंपल सवाल है ना कि रमज़ान से पहले हम रिलीफ मांगना चाह रहे थे, आप रिलीफ देना चाहते हैं सूबाई हुकूमत है, तो वफाक भी तो कोई किरदार करे। अरे आप देखें दुनिया के अंदर जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, आप वहाँ हर चीज़ कम होता है ना, रमज़ान के लिए ख़ास पैकेज दिया जाता है, या हमारे लोग खुद डबल करते हैं। आपने वो गाजर वाले को देखा था, 40 रुपया किलो, 80 रुपये में उसको औरत हमारी बहन को दिया था। अब कौन कर रहा है? अब उसको हम क्या कैसे उनको मार तो सकते नहीं, प्राइस उनको फाइन लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बंद करा सकते हैं। हम क्या करें इसमें? अब पेट्रोल का भी देखें, एक तो पेट्रोल महंगा हो गया, फिर मैंने वही बात आती है मोटरसाइकिल वाले की, उसकी तनख्वाह ही 35,000 रुपये है। क्या वो अपने बच्चों की फीस देगा, बच्चों का राशन लेगा, या वो पेट्रोल वाले को देगा? उसमें कितना कम था आपने देखा था? आप मंडी कब लेके चल रहे हो? मंडी आप जब भी बोले, मैं तो अभी तैयार हूँ। फिर जब एक साथ प्लान कर लें, फिर एक दफा मंडी भी चलते हैं और उसके बाद होलसेल मार्केट भी चलते हैं। जब कर आप मेरी तरफ से जब बोलो मंडी 24 घंटे सर्विस है। सर आप जैसे हो, जब आप अवेलेबल हैं, जब रखते हैं और फिर चलते हैं। फ्रूट के हिसाब से सब्जी की तो बहुत सुबह लगती है ना, फ्रूट वाली तो 10 बजे से लेके 12 बजे भी हमें मिलती है। वो फजर के टाइम होती है, फ्रूट की फजर के टाइम होती है, सब्जी की रात के टाइम होती है। रात को 12 बजे से चले जाएं रात को सब्जी मंडी, तो फ्रूट की और सब्जी की करके आ जाएंगे। सब्जी की और फ्रूट की सुबह में होगी फजर के टाइम, रोज़े के बाद। रोज़ा रख के चलते रोज़ा रख के चलो, रोजा रख के फिर एक दिन चलते हैं, आधा रोजा वही निकल जाएगा। रोज़ा हम मेरी तरफ से दावत देंगे हम। फिर वहीं रख लेंगे रोज़ा। नहीं, रोजा रख के शहरी के बाद निकलते हैं। फ्रूट है सब्जी रात को 12 बजे के बाद पहले सब्जी कर लेते हैं, रात का सब्जी का कर लेते हैं। ठीक है, ये फिर तय हुआ हमारा। सब्जी रात को चलते हैं, जिस दिन बोलो साहब से पूछे, जिस दिन पहले साहब आप 2 दिन ये दिन ठीक हो गया जनाब। ठीक है। आज फिर जब तमाम टीम के साथ जहाँ हम शहर में घूम रहे हैं, तो फिर क्यों ना होलसेल जहाँ थोक की मंडी है, जिसको हम सब्ज़ी मंडी कहते हैं, वहाँ भी जाएंगे। वहाँ पे देखते हैं फिर वहाँ तरीक़ाकार क्या होगा। अगर हमारी प्राइस में नहीं मिला और कुछ नहीं हो तो वहाँ कैसे करेंगे। वहाँ तो हमें हो सकता है सिक्योरिटी भी दरकार होगी, और फिर जाएंगे, देखते हैं कि वहाँ से फिर हमें कैसे मिलता है। आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की थी कि आपको हर इलाके से दिखाएं, और फिर लोगों के अंदर बड़ी शर्म आती है मुझे सबसे ज़्यादा इस बात पे कि जो वज़न में चोरी करते हैं, और बात वही आती है बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रख के और तमाम चीज़ें रख के, और फिर चोरी वज़न में होती है, और फिर दावा भी करते हैं कि हमने कोई अल्लाह का अज़ाब नहीं लेना कि हम वज़न में चोरी करेंगे, निकलती वज़न की ही चोरी है। प्रोग्राम में आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है। आपके इलाके का कोई मसला हो, आपके इलाके में कोई ऐसी चीज़ हो रही हो जो आप चाहते हो कि उसका हुकूमत तक ये उसकी आवाज़ पहुँचे, आप वहाँ की वीडियो हमसे शेयर करें। हम आपके इलाके में आएंगे और मुताल्लिका इदारों के साथ आएंगे और आपके मसले को उठाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।